नमस्कार, जेके मीडिया में स्वागत है और मैं हूं शिपवन शर्मा। ये है डॉक्टर उमर नबी का घर। ये वही उमर नबी है जिसने कि दिल्ली कार ब्लास्ट के इस घटना को अंजाम दिया। एक सुसाइड बॉम्बर बनकर वो सामने आया और 10 नवंबर की वो शाम जब 6:55 के करीब, लगभग 7 बजे के करीब, ये बहुत बड़ा हादसा पेश आया और सुसाइड बॉम्बर बनकर डॉक्टर उमर नबी, जो कि कश्मीर पुलवामा का रहने वाला है, उसने इस घटना को अंजाम दिया। इस अटैक, ये ब्लास्ट में जो है उसका इम्पोर्टेंट रोल रहा और अब इसके घर को जो है वो डिमोलिश कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप पुलवामा कश्मीर की देख रहे हैं, जहां पर उमर नबी, जहां पर उसकी मदर, उसके फादर, उसके भाई बहन रहते थे, उसी घर को और आसपास के कुछ एक घरों को डिमोलिश किया गया, जिसके बाद की वहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको मैं बता दूं कि ये डॉक्टर उमर नबी का घर है और वहां पे लोकल्स का ये कहना है कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मलबा, सिर्फ और सिर्फ डेब्रिस जो है वो देखने को मिल रहा है। ये वो लकड़ियां हैं जिन लकड़ियों से उसका घर बनाया गया था। ये वही ईंटें हैं जिन ईंटों से उसका घर बना था। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कार्रवाई की गई और एडमिनिस्ट्रेशन की इस कार्रवाई को वहां के लोकल्स की तरफ से कहा गया कि उसका घर डिमोलिश किया, ठीक है, जायज बात है, लेकिन आसपास के घरों को नुकसान पहुंचाना नाजायज था। ये कहना है वहां के एक लोकल का। उसकी तरफ से ये भी कहा गया कि कुछ एक दिन के बाद इस लोकेलिटी में शादी थी। 10 दिन के बाद एक बेटी की शादी थी और इस दौरान उनका भी घर गिरा दिया गया। लेकिन इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है वो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल ये उमर नबी है, जैसे कि हमने आपको पहले ही तस्वीर दिखाई थी उमर नबी, और ये उसके घर के हालात। अभी फिलहाल उमर अब्दुल्ला का बयान इस पर सामने आया है। डॉक्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस डिमोलिशन को लेकर, वो भी जरा मैं आपको सुनाऊंगी। आज घर उड़ाया गया, अगर इन चीजों से आतंकवाद रुक जाता तो अभी तो रुक गया होता। आपने पहलगाम के बाद भी कितने घर उड़ाए, रुका ही है। मुझे तो डर इस बात का है कि इन चीजों से नाराजगी और गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन ये फैसले हमारे हाथ में है नहीं। जो लोग ये फैसले करते हैं उन्हें अपने फैसलों पर गौर करना चाहिए, क्या इन चीजों से वो आतंकवाद रोक पाए या नहीं। मैं भी 6 साल वजीर आला रहा और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी थी। हर साल मिलिटेंसी के हमलों में कमी आई, लेकिन हमें कहीं पे भी इस तरह घर उड़ाने की मजबूरी जो है महसूस नहीं हुई। आज घर उड़ाया गया, अगर इन चीजों से आतंकवाद रुक जाता तो अभी तो रुक गया होता। आपने पहलगाम के बाद भी कितने घर उड़ाए, रुका ही है। मुझे तो डर इस बात का है कि इन चीजों से नाराजगी और गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन ये फैसले हमारे हाथ में है नहीं। जो लोग ये फैसले करते हैं उन्हें अपने फैसलों पर गौर करना चाहिए, क्या इन चीजों से वो आतंकवाद रोक पाए या नहीं। मैं भी 6 साल वजीर आला रहा और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी थी। हर साल मिलिटेंसी के हमलों में कमी आई, लेकिन हमें कहीं पे भी इस तरह घर उड़ाने की मजबूरी जो है महसूस नहीं हुई। तो ये आपने सुना कि क्या कुछ कहना था सीएम उमर अब्दुल्ला का। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का काम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये किया है, ये जो घर तोड़ने का काम किया है, ये सही नहीं है। ये कहना है सीएम उमर अब्दुल्ला का। उन्होंने कहा कि मैं भी कई सालों तक यहाँ का सीएम रहा, हमने भी टेररिस्ट के घर पर कार्रवाई की, हमने भी टेररिज्म को खत्म करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन इस तरीके से घर को तोड़ने से कोई भी टेररिज्म के अंदर कमी जम्मू कश्मीर में देखी नहीं जाएगी। उन्होंने पहलगाम अटैक को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा कि जब पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद कई ऐसे टेररिस्ट्स के घर हैं जिन्हें डिसमेंटल किया गया, जिन्हें डिमोलिश किया गया, जिन्हें तोड़ा गया, लेकिन फिर भी अटैक्स जो है वो होते हुए नजर आए, जिसके बाद कि इस तरीके का काम करने से नाराजगी कश्मीरियों के अंदर और ज्यादा बढ़ सकती है। ये कहना था सीएम उमर अब्दुल्ला का। उनका ये कहना एज ए सीएम कितना सही है, कितना गलत है,
वो आप अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल आपसे ये आपकी राय भी जानना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं डॉक्टर उमर नबी के घर की, जिसे कि अब टोटली डिसमेंटल डिमोलिश कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और पुलवामा में उनका घर था और ये जाहिर हो चुका है, ये अब कंफर्म हो चुका है कि डॉक्टर उमर नबी जो कि पुलवामा का रहने वाला था, सुसाइड बॉम्बर के तौर पर सामने आया। पहले कहा जा रहा था कि वो भाग गया है, लेकिन डीएनए जो है उसकी माँ का उससे मैच हुआ। ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर टू दिल्ली जो है उन्होंने फ्लाई किया और वहां पर उनका डीएनए टेस्टिंग हुई। डीएनए टेस्टिंग में उनका मैच हुआ, जिसके बाद ये क्लियर आउट हो गया। उसके बाद उसके घर को तोड़ा गया, लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि घर को तोड़ना जायज नहीं है और इस तरीके से उन लोगों में और ज्यादा नाराजगी जो है वो बढ़ेगी। अगर पहलगाम अटैक के बाद घर तोड़ने से मिलिटेंसी के अंदर कमी आई है तो आप बताइए, जो लोग ये फैसला ले रहे हैं उनको एक बार फिर से अपने फैसले पर गौर करना चाहिए। ये कहना था सीएम उमर अब्दुल्ला का। तो ये उमर नबी और ये उसके घर के अब हालात। ना ही उमर नबी इस दुनिया में रहा सुसाइड बॉम्बर के तौर पर सामने, और ना ही अब इसका घर ये इस दुनिया में रहा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। नमस्कार।